सर्वेभ्य नमो नमः। संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम इस कक्षा में इत संज्ञा करने वाले सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इत संज्ञा करने वाले सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम यह देखते हैं कि किन किन वर्णों की कौन कौन से सूत्र इत संज्ञा करेंगे और किस कंडीशन में करेंगे। अब देखते हैं, जो सबसे पहले जो सूत्र आता है वह आता है उपदेशे अजनुनासिका इत। अब इसमें कितने शब्द हैं? एक तो है उपदेश, क्या है? उपदेश। दूसरा है आच प्लस तीसरा है अनुनासिक, अनुनासिक और चौथा जो शब्द है वह है इत। अब इनको हम क्रम से सबसे पहले समझते हैं। वैसे इनका सारांश देखें तो यह सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में अच, और अच भी कैसा होना चाहिए? अनुनासिक। यदि उपदेश अवस्था में अच अनुनासिक है तो उसकी इत संज्ञा कर देगा। वह अच अनुनासिक कहीं पर भी हो। अब सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि उपदेश क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ उपदेश को देखते हैं। जो उपदेश है इसके लिए कहा गया है कि अधो उच्चारणम। क्या कहा गया है? अधो उच्चारणम। अर्थात इसका क्या है? जब संधि विच्छेद करेंगे तो आद्य प्लस उच्चारणम। क्या होगा? आद्य प्लस उच्चारणम। आद्य का मतलब होता है प्रथम। क्या होता है? प्रथम उच्चारण। तो जो उपदेश किसको कहेंगे? अधो उच्चारणम, प्रथम उच्चारण का। अब प्रश्न ये उठ जाता है किसका प्रथम उच्चारण का? प्रश्न क्या उठता है कि किसके प्रथम उच्चारण को आप उपदेश कहोगे? तो यहाँ जो हमारे व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत जो त्रिमुनि आए, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि के द्वारा किया गया उच्चारण को ही क्या कहा जाता है? प्रथम उच्चारण कहा जाता है। अब यहाँ पर एक समस्या और आ जाती है कि अपने जो ये त्रिमुनि थे अपने प्रथम उच्चारण में किन शब्दों का प्रयोग किया? इनके प्रथम उच्चारण क्या क्या है? तो इसके लिए यहाँ एक उक्ति आती है, धातु सूत्र गण उणादि वाक्यम लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेश उपदेशा प्रकृतिता। इस उक्ति से पता चलता है कि जो त्रिमुनि थे उनके जो प्रथम उच्चारण क्या क्या थे? धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सभी क्या कहलाए? उपदेश कहलाए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी इन उपदेशों में, किन उपदेशों में? धातु, सूत्र, गण, उणादि इत्यादि जो उपदेश हैं इनमें यदि किसी भी स्थान पर अच अनुनासिक आ जाएगा तो उसकी इत संज्ञा यह सूत्र कर देगा। अब समस्या एक और आ जाती है कि अब हमें कैसे पता चले कि अच अनुनासिक वर्ण कैसा होता है? तो इसके लिए जो प्राचीन काल में जो अच अनुनासिक का जो प्रयोग किया जाता था वह इस तरह से किया जाता था, ऐसे। वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब पढ़ तो हम वर्तमान में रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इस जो ऊपर चंद्र बिंदु है इसका ग्रहण वर्तमान में नहीं किया जाता। अब हमें कैसे पता चले कि यहाँ अच अनुनासिक स्वर है या अच से अनुनासिक से रहित अच है? अब प्रश्न यह उठता है कि हमें कैसे पता लगे कि यह वर्ण अच अनुनासिक वर्ण ही है? इसके लिए पाणिनि के अच के भेदों को पता होना जरूरी है। तो हमने देखा था कि जो पिछली कक्षा में जो पाणिनि के अनुसार जो अच के जो भेद थे अर्थात जो स्वरों के भेद थे वह ए के कुल कितना भेद थे? 18 भेद। और 18 भेदों में पहले कितने भेद हो जाते हैं? 3, प्लुत, दीर्घ और ह्रस्व, ये 3। और उसके बाद में 2 डिवाइड और हो जाते हैं, एक तो अनुनासिक, एक अनानुनासिक। इस तरह से पता चलता है कि यहाँ पर अच अनुनासिक है या नहीं। लेकिन
वर्तमान में अनुनासिक वर्ण है, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो फिर हमें कैसे पता चले कि यह वर्ण अच है या अच अनुनासिक वर्ण है? तो इसके लिए जो महाभाष्य पतंजलि हुए, उन्होंने अपनी वृत्ति में स्पष्ट करते हुए लिखा कि यदि किसी सूत्र के अर्थ में अर्थात वृत्ति में यदि अत कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? अत। किसी भी अच अर्थात स्वर के पीछे तय लग जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि वहां पर केवल ह्रस्व ही, क्या ह्रस्व ही वर्ण लिया जाए। उनके जो 18 भेद है वो नहीं लिए जाए, केवल वहां पर ह्रस्व ही लिया जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि जो यह है कि उपदेश अजनुनासिका, उपदेश अवस्था में अच होने पर, और अच भी कैसा होना चाहिए? अनुनासिक। तो उसकी क्या कर देगा? इत संज्ञा कर देगा। जैसे हमने माहेश्वरी सूत्रों में जो लण सूत्र पढ़ा था, उस लण सूत्र में ले में जो ए है, क्या है? ले में जो ए है, उसकी क्या की थी हमने? इत संज्ञा। किस सूत्र से हुई थी उस लण सूत्र में? उपदेश है अजनुनासिका इत। इस सूत्र से इस लण में जो ए है उसकी क्या हो गई थी? इत संज्ञा हो गई थी। तो मैं आशा करता हूं कि आप उपदेश और अच प्लस अनुनासिका इनके अर्थ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसके भावार्थ के रूप में कहें या निष्कर्ष के रूप में कहें तो यह सूत्र कार्य करता है कि उपदेश अवस्था में अच अनुनासिक होने पर उसकी इत संज्ञा कर देता है। वह कई बार भी हो सकता है, प्रथम में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है और अंतिम में भी हो सकता है। किसकी होनी चाहिए? शर्त क्या होनी चाहिए? अच अनुनासिक होना चाहिए। आइए अब हम अगले सूत्र को देखते हैं। जो अगला सूत्र है वह है क्या? हलंत्यम। कौन सा सूत्र है? हलंत्यम। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हल प्लस अंत्यम, क्या बनेगा? हल प्लस अंत्यम। यह सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में, किसमें? उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा करता है। हमने ऊपर उपदेश अवस्था को समझा, किन किन को ग्रहण किया जाता है। तो उपदेश अवस्था में यदि किसी वर्ण के पीछे, किसी शब्द के पीछे कोई हलंत है तो उसकी क्या कर देगा? इत संज्ञा कर देगा। जैसे नऊल प्रत्यय, यहाँ पर देखिए प्रत्यय उपदेश अवस्था में प्रत्यय का ग्रहण किया जाता है और नऊल क्या है? यहाँ पर प्रत्यय। अब प्रत्यय में ये सूत्र कह रहा है हलंतम कि यदि उपदेश अवस्था में किसी, इन जो उपदेश में किसी का भी यदि अंतिम हल वर्ण अर्थात व्यंजन रहने पर उसकी इत संज्ञा कर देगा। अब यहाँ पर हल क्या है? लय वर्ण। अब लय वर्ण की इत संज्ञा कौन सा सूत्र कर देगा? इत संज्ञा सूत्र कर देगा। ये तो सामान्य इसका अर्थ हुआ। अब इसके बाद में एक सूत्र और आता है, उस सूत्र का नाम है लसक्व तद्धिते। क्या सूत्र है? लसक्व तद्धिते। अब यह सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि अर्थात प्रथम में तद्धित से रहित लय से एवं कै वर्ग की इत संज्ञा करता है। अब देखिए यह सूत्र क्या कह रहा है? यह सूत्र कह रहा है कि लय वर्ण और शय वर्ण और कुछ से अर्थ, कैसे अर्थ होता है? कै वर्ग। क्या? कै वर्ग। यदि ये वर्ण आदि में अर्थात पहले हैं और तद्धित से भिन्न है तो यह सूत्र लसक व तद्धिते इन वर्णों की इत संज्ञा कर देगा। अब कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कै, ख, ग, घ, न, ये सूत्र आते हैं। यदि किसी उपदेश अवस्था में अर्थात उपदेश में किसी में भी आदि में प्रथम में लय, शय वर्ण और कै वर्ग मतलब कै, ख, ग, घ, ढ ये वर्ण आते हैं तो लसक व तद्धिते से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक प्रत्यय आता है ल्यप। कौन सा प्रत्यय आता है? ल्यप। एक आता है कतुआ।
कौन सा प्रत्यय, कत्वा, और एक आता है शानच। ये 3 प्रत्यय लिए मैंने। अब इसमें देखिए कि हलंत्यम सूत्र से पैक की, क्योंकि ये अंतिम हल है और हल वर्ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। उसके बाद में लसक व तद्धितीय सूत्र कहता है किसी भी उपदेश अर्थात सूत्र, गण, पाठ, इन किसी में भी यदि लय वर्ण है, स वर्ण है और कै वर्ग का कोई सा भी वर्ण है तो उसकी इत संज्ञा कर देगा। तो यहाँ पर जो लय है इसकी जो इत संज्ञा जो करेगा वह सूत्र है लसक व तद्धितीय। क्यों, यह तद्धित से भिन्न है और लय प्रत्यय या लय वर्ण आगे है, आदि में अर्थात आगे है। तो इस वजह से इस लय की क्या हो जाएगी, लसक व तद्धितीय से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और यहाँ पर जो शेष बचेगा वह बचेगा ए। अब इसके बाद में एक कै वर्ग का भी उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर लसक व तद्धितीय कह रहा है कि कै वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। तो यहाँ पर कै वर्ण है तो इस सूत्र से क्या होगी, इसकी इत संज्ञा हो गई। अब उसके बाद में आता है सेक को भी यहाँ देख लेते हैं कि सानच, सानच क्या है, एक प्रत्यय, और सानच में जो स है इसमें सा में क्या कहे, स प्लस आ नच ये है। अब इस चेक की तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पर जो स केवल श वर्ण, इसकी क्या लसक व तद्धितीय क्या हो जाएगी, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और जो शेष बचेगा उसमें बचेगा आन। क्या शेष बचेगा, आन। अब ये तो हुई लसक व तद्धितीय की सूत्र की बात। अब इसके बाद में एक सूत्र और आता है, उस सूत्र का क्या नाम है, अब उस सूत्र का नाम है आदिरे ये टू डू है, यह सूत्र है। अब यह सूत्र क्या कह रहा है, उपदेश में धातु के आदि में ये टू व डू की इत संज्ञा करता है। अब देखिए, अब यह केवल कह रहा है कि उपदेश में नहीं, केवल क्या होना चाहिए, धातु होनी चाहिए और धातु के आदि में अर्थात पहले या तो ये हो या टू हो या डू हो। यदि ये वर्ण क्या, ये टू और डू, यदि ये वर्ण आदि में है तो इस सूत्र से आदिर ये टू डू ऐसी इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। आइए इनको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक जब हम नंदन सिद्धि को सिद्ध करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मूल धातु होती है ना वह क्या होती है, टू नदी। क्या धातु होती है, टू नदी। अब टू नदी में जो टू है, क्या टू नदी में जो टू है इसकी जो इत संज्ञा करेगा वह सूत्र कौन सा करेगा, आदिर ये टू डू है। इस सूत्र से क्या टू की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। यहाँ पर आपने एक क्री धातु देखी होगी, लेकिन जो क्री धातु का जो मूल रूप होता है वह क्या होता है, डुक्री है। क्या होता है, डुक्री है। अब यहाँ ये की तो क्या, यह की तो क्या हो जाएगी, यहाँ हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा। ये डूश है, डू है, यहाँ पर आदिर ये टू डू है, सूत्र से क्या डू की क्या हो जाएगी, यहाँ इत संज्ञा। और जो हमें धातु जो मिलती है वह मिलती है क्या, क्री। कौन सी धातु मिलती है, क्री। अब इसके बाद यहाँ एक सूत्र और आता है से प्रत्यय से। अब यह सूत्र क्या कहता है, यह सूत्र कहता है प्रत्यय के आदि में, किसके, प्रत्यय के आदि में स की इत संज्ञा होती है। अब ये कह रहा है केवल क्या होना चाहिए, प्रत्यय होना चाहिए, न तो उपदेश धातु होनी चाहिए, न सूत्रपाठ होना चाहिए, न गणपाठ। केवल क्या होना चाहिए, यदि प्रत्यय है तो उस स की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। और स भी कहाँ होना चाहिए, आदि में अर्थात पहले होना चाहिए। तो यहाँ एक प्रत्यय को लेते हैं साकन। क्या है, साकन। और दूसरा इसका उदाहरण है स्वउन। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि यह सूत्र कह रहा है कि प्रत्यय, हाँ ठीक है, प्रत्यय आदि में स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आदि में स है। यदि आदि में स है तो उसकी क्या कर देगा, इत संज्ञा कर देगा, केवल स की। अब जो इसमें जो न की तो क्या हो जाएगी, हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। अब स की जो इत संज्ञा होगी वह किस सूत्र से होगी, स प्रत्यय से। तो स की यहाँ इत संज्ञा हो जाएगी और बचेगा क्या,
आक, क्या बचेगा आक। इसी तरह इस से की क्या हो जाएगी इत संज्ञा से प्रत्यय से, और न की अलंतम से सूत्र, अलंतम सूत्र से क्या हो जाएगी इत संज्ञा, और क्या बचेगा यहाँ वो। ठीक, अब उसके बाद में एक सूत्र और आता है चुट्टू। अब यह चुट्टू सूत्र क्या कहता है कि यह सूत्र कहता है कि चय वर्ग, क्या चय वर्ग और टय वर्ग, यदि इनके वर्णों में यदि किसी प्रत्यय में के आदि में चय वर्ग हो या टय वर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा कर देगा। अब यह सूत्र क्या है कि केवल केवल क्या होना चाहिए, प्रत्यय होना चाहिए। यदि किसी प्रत्यय के आदि में अर्थात पहले चय वर्ग आता है और या टय वर्ग आता है तो उनकी इत संज्ञा कर देगा। लेकिन कब करेगा, जब आदि में हो। तो चय वर्ग में कौन कौन से आते हैं, चय, छ, जय, झ, ये। टय वर्ण में टय, ठ, ड, ढ, न। यदि ये प्रत्यय के किसी भी शब्द में प्रथम हो अर्थात पहले होंगे तो इसकी क्या हो जाएगी इत संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से, चुट्टू से। आइए इनको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे जस प्रत्यय, क्या है जस प्रत्यय सुबंत का, और एक टा प्रत्यय। कि यह सूत्र चुट्टू क्या कह रहा है, यह सूत्र कह रहा है कि चय वर्ग या टय वर्ग का कोई प्रत्यय में आदि में हो अर्थात पहले होगा ना तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए जस में यह एक प्रत्यय सुबंत का। अब जय क्या है, प्रथम आदि में, ठीक है। अब आदि में तो जय वर्ण, जय किस वर्ग के अंतर्गत आता है, चय वर्ग के अंतर्गत। तो इस चुट्टू से इस जय की क्या हो जाएगी इत संज्ञा, और जय में जो ए है वह क्या बच जाएगा शेष। तो यहाँ जो शेष बचेगा वह क्या बचेगा अस। अब एक और प्रत्यय आता है सुबंत का ही, वह है टा प्रत्यय। टा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो टय वर्ग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ चुट्टू सूत्र से टा की क्या हो जाएगी इत संज्ञा, और जो टा में आ है वह क्या बचेगा शेष। यह तो हुई जो इत संज्ञा उन सूत्रों की बात हुई। अब यहाँ पर एक निषेध इत संज्ञक सूत्र भी आता है। अब यह क्या कहता है, इनको देखते हैं। यह सूत्र कहता है कि विभक्ति में स्थित तय वर्ग सकार मकार की इत संज्ञा नहीं होगी। अब यह सूत्र क्या कह रहा है कि विभक्ति अर्थ में तय वर्ग, किसकी, तय वर्ग सकार और मकार हो तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। अब तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तय, थ, द, ध, न, ये वर्ण आते हैं। अब ये कह रहा है किसी भी विभक्ति के अर्थ में यदि इन वर्णों में, किन वर्णों में, इन वर्णों में यदि कोई सा वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ जैसे सुबंत का ही एक प्रत्यय है जस, ठीक है। एक धातु का जो प्रत्यय है वह है थस, तस, ये धातु के प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जस में चुट्टू सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो गई थी। अब यहाँ बचा ए। अब ये कह रहा है नए विभक्ता तुष्मा कि विभक्ति के अर्थ में यदि स हो या मैं हो या तय वर्ग का किसी का भी कोई वर्ण हो तो वहाँ इत संज्ञा नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर स है तो इसलिए यहाँ पर श की इत संज्ञा नहीं हुई। कि ये हलंतम सूत्र से होना था, हो जाता हलंतम सूत्र से, लेकिन न विभक्ता तुष्मा यह सूत्र कहता है किसी भी वर्ण प्रत्यय के बाद में यदि कोई स, मैं और तय वर्ग का किसी का भी वर्ण होगा तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ जो शेष बचेगा ये स ऐसा का ऐसा यहाँ आ जाएगा। यही स्थिति यहाँ लगेगी। इसी तरह इनके उदाहरण देखे जा सकते हैं। अब इन सब के जो इत संज्ञा हो जाने के बाद, इन वर्णों की इत संज्ञा हो जाने के बाद में अब यहाँ एक सूत्र आता है, वह कौन सा है, तस्य लोप। यह सूत्र कहता है
किसी भी वर्ण की कोई सा भी सूत्र हो, यदि वह सूत्र इत संज्ञा की है तो उसके बाद में तस्य लोभ सूत्र लग के उस वर्ण की क्या कर देगा, लोभ कर देगा। यह कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।